फैक्टराइजेशन की मदद लेंगे इन पैटर्न के क्वेश्चन में। कैसे? पीछे भी मैंने देखा था, आपको बताया था सॉरी, कि 11 की ट्रिक मैंने बताई थी, फिर आपको 22 के मल्टीप्लिकेशन में 11 की ही ट्रिक का कैसे इस्तेमाल किया था फैक्टराइजेशन की मदद से, वैसे ही यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन का अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आसान बनाने के लिए उसका कैलकुलेशन। देखते हैं कैसे करना है। 75 × 24 दिया हुआ है हमें, तो 24 का यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है, फैक्टर्स ये सारे फैक्टर्स हैं। तो इनको 24 को हम उनके फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं और 75 को उन दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के सम के रूप में हमारा ओरिजिनल आंसर आ जाएगा। कैसे? लेट्स चेक। इसको हम लोग दो फैक्टर में तोड़ लेते हैं 24 को। 4 × 6 लिख सकते हैं यहाँ पे, कैसे आगे 4 × 6 लिख सकते हैं 7। तो हम लोगों ने दो फैक्टर्स में तोड़ लिया है 24 को। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 75 × पहले 4 करेंगे और × 6 कर देंगे। 4 × 6 हमारा 24 है, उसको हमने दो भागों में तोड़ लिया है, 4 और 6। तो यानी हमारा कैलकुलेशन आसान हो सके इसलिए हम लोगों ने दो भागों में तोड़ लिया। 75 × 4 हमारा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 4 का मल्टीप्लिकेशन यानी 2 × 2 का मल्टीप्लाई, यानी 75 × 2 होता है हमारा 150, उसका 2 टाइम्स करेंगे तो 4 का मल्टीपल हमको मिल जाएगा, यानी 75 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 150, उसका मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 300। हमारे पास 75 × 4 का आंसर हो गया, 300 आ गया हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, 1800 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, बड़े नंबर के मल्टीप्लिकेशन को अगर हम लोग दो फैक्टर्स में तोड़ लेते हैं तो हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। आगे के क्वेश्चन में भी मैं अप्लाई करके आपको ये दिखाता हूँ। 275 × 36 दिया हुआ है हमको। अब इसको 4 × 9 में तोड़ सकते हैं हम लोग, 6 × 6 में भी तोड़ सकते हैं। ऐसे कोशिश कीजिए कि एक नंबर थोड़ा छोटा हो, दूसरा नंबर थोड़ा बड़ा हो, तो हम लोग कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। यानी 4 × 9 के फैक्टर्स में हम लोग चलो उसको तोड़ लेते हैं। 275 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, देन मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 275 को 4 से मल्टीप्लाई यानी 2 × 2 से मल्टीप्लाई, तो 275 का 2 टाइम्स होगा 550, उसका 2 टाइम्स होगा 1100। हमारा 275 का 4 टाइम आ गया आंसर 1100। इसको 9 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमको पूरा आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर हो गया 9900। 275 × 36 को हम लोगों ने दो फैक्टर में तोड़ा और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास है 8428 × 25। फिर से काफ़ी कठिन क्वेश्चन आ गया है, लेकिन ये पीछे ट्रिक मैंने सिखाई थी 25 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कैसे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, पीछे मैंने कराया था, एक बार और बता देता हूँ। 8428 को हम लोग ऐसे ही रखेंगे, 25 को हम लोग 100/4 में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी पहले हमको 4 से डिवाइड करना है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई यानी 2 0 ऐड कर देने हैं आंसर में। कैसे? 4 से डिवाइड कैसे होगा? 8 4 4 2 8 4 1 4 और 28 के लिए 07 और यहाँ पे 2 0 ऐड कर देने हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 210700। आंसर हो गया हमारा। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन का सोल्यूशन सेकेंडों में। 210700 हमारा आंसर आ गया 8428 × 25 करने। 125 को कैसे हम लोगों ने कन्वर्ट करने के लिए बताया था, 1000/8 करके हम लोग कन्वर्ट करते थे 125 को और आसानी से सॉल्यूशन निकाल लेते थे। जल्दी से मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 2416 × 125 की जगह पे 1000/8 हम लोग लिखेंगे। 8 से डिवाइड करने पे कैसे आएगा? 24 3 8 and 0 and 16 20 8 2 16 होता है, तो ये यहाँ पे 2 आएगा, गलत दिया मैंने, 8 नहीं होगा, 302। और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 302 को, तो 1 नहीं 2 नहीं 3 0 हमको ऐड करना है। हमारा पूरा आंसर आ जाएगा 302 और 000 हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। देखिए कितनी बड़ी डिजिट थी, आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया उसको फैक्टर। पहले पैटर्न में हम लोगों ने फैक्टर में तोड़े थे आंसर लाने के लिए और 25 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसका मल्टीप्लिकेशन आसान करने के लिए 125 को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब आगे है डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन। इसको भी डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन करना आसान नहीं होता है मेंटली, इसको कैसे हम लोग आसान बना सकते हैं, इसको भी ब्रेक करके। कैसे ब्रेक करना है? होल नंबर में ब्रेक कर लेना है और डेसिमल वाला मल्टीप्लाई अलग ब्रेक कर लेना है। कैसे? 12 × 6.25 हमको दिया हुआ है, तो हम लोग 6.25 को ब्रेक करेंगे। 12 का मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही रखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 6 + 0.25, यानी 12 का पहले मल्टीप्लिकेशन होना है 6 से, फिर होना है 0.25 से और हमको आंसर मिल जाएगा दोनों का सम करने पे। 0.25 को भी हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 25 को, मैं आपको याद होगा 25 को फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करते थे तो 100/4 करते थे और यहाँ पे 0.25 है, उसको हम लोग करेंगे 1/4, यानी उसका डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट हो चुका है। तो 25 को कन्वर्ट करते थे फ्रैक्शन में 100/4 करके, बट 0.25 को कन्वर्ट करेंगे जब, तो हमारा फ्रैक्शन आएगा 1/4। इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? 12 × 6 करना है प्लस 12 × 0.5 की जगह पे हम कौन सा फ्रैक्शन लिख देंगे? 1/4। और 12 × 1/4 क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड यानी 3। हमारे पास क्या आया? 12 × 6 आया 72 और डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन आया 3, दोनों का सम हो गया 75। आंसर हमारा आ गया 75। 12 × 6.25 आसानी से सॉल्व कर लिया हम लोगों ने ब्रेक करके 75। इसी प्रकार नया
अगला क्वेश्चन जो है 36 इंटू 8.75, इसको 8.75 को कैसे ब्रेक करेंगे, 8 में और 0.75 में। 0.75 को फिर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका सम कर देंगे। कैसे करके दिखाता हूँ मैं आपको। 36 इंटू दूसरे ब्रैकेट में हम लोग 8 लिखते हैं, 0.75 लिखते हैं, दूसरे स्टेप में 36 इंटू 8 करते हैं, प्लस 36 इंटू यहाँ पे 0.75 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे होगा, ये होगा, इसका फ्रैक्शन कन्वर्जन होगा 3/4। ये कुछ नंबर होते हैं जिनका फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको एकदम याद होना चाहिए। 0.2 को हम लोग आसानी से 1/5 लिख सकते हैं, 0.33 को 1/3 लिख सकते हैं, 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं, 0.4 को 2/5 लिख सकते हैं। ऐसे फ्रैक्शंस कुछ आपको अगर याद हैं डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। आगे मैं आपको फ्रैक्शन और डेसिमल कन्वर्जन की कुछ बातें आगे बताऊंगा जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। 36 इंटू 8 का मल्टीप्लिकेशन जब भी होता है तो मतलब होता है उसका 2 टाइम्स का 2 टाइम्स का 2 टाइम्स, यानी 2 की पावर 3 बार अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 8 का मल्टीपल आ जाता है। 36 इंटू 8 हम लोग करेंगे तो आंसर आएगा 288, और प्लस इधर करेंगे तो ये डिवाइड होगा 4 से, 36 9 एंड 9 इंटू 3 27 आएगा। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 288 प्लस 27, इसका आंसर हो गया हमारे पास 315।